लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अमित शाह बोलने वाले हैं। मणिपुर को लेकर भी सवालों का जवाब अमित शाह कल शाम को 5 बजे देंगे। सबसे पहले भारत 24 पर समय हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि 5 बजे कल शाम को अमित शाह अपना बयान सदन के भीतर देने वाले हैं। आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई है और कल को छोड़कर परसों मोदी का बयान आना है, प्रधानमंत्री का बयान आना है और उससे ठीक पहले कल अमित शाह अपना बयान सदन में देंगे। अदिति नागर शर्मा इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अदिति, हस्तक्षेप भाषण होगा ये अमित शाह का, जब मणिपुर से लेके उन तमाम सवालों का जवाब सदन के भीतर गृह मंत्री रखने वाले हैं, जो विपक्ष अब तक उठाता रहा। बिल्कुल, और वो तैयार बहुत पहले से हैं। आपको याद होगा कि जब रकस चल रहा था, जब लगातार खींचतान चल रही थी, ये मांग चल रही थी कि प्रधानमंत्री बोले, चाहे राज्यसभा में भी ये बात उठी, लोकसभा में उठी, उसकी वजह से संसद नहीं चल पाया, तब बार बार देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं और मैं बोलूंगा तो 2 घंटे बोलूंगा। अब ऐसे में कल अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बहुत सारे लोग जिनको बीजेपी की ओर से बोलना था, उसमें कल शाम 5 बजे, दरअसल अभी अमित शाह पार्लियामेंट से रवाना हुए, हम लोगों ने उनसे बात भी करी और यही पता लगा कि लोकसभा स्पीकर ने उनसे 5 बजे का समय के लिए कहा है कि आप 5 बजे, जब उन्होंने समय की बात हुई कि कल कौन स्पीकर कितने बजे बोलेंगे, तो कल देश के गृह मंत्री अमित शाह, और क्योंकि वो 5 बजे बोलने वाले हैं और क्योंकि लगातार विपक्ष जो है या INDI है या जो शुरुआत गौरव गोगोई ने करी, वो मणिपुर को लेकर चौतरफा सरकार को घेरने की कोशिश की कि कहाँ है अमित शाह। ये भी कहा कि अमित शाह गए, फिर कहा कि मैं 15 दिन बाद आऊँगा, कमेटी की बात हुई, कहाँ है अब वो कमेटी की रिपोर्ट क्या है, तमाम चीज़ों पर घेरा। इसके अलावा भी स्कूल नहीं चल रहे, बच्चे घर पर हैं। तो आप देखें, क्योंकि मैं लंबे समय से जब पार्लियामेंट देख रही थी, तो सरकार की तरफ से कल जब अमित शाह इंटरवीन करेंगे तो सबसे पहली बात कि स्कूल पिछले 1 महीने से ज़्यादा से चालू हैं और जो अटेंडेंस है वो 92% वहाँ चल रही है। तो कल आप देखेंगे कि दूसरे, स्मृति ईरानी को आज 6 बजे बोलना था, वो भी कल बोलेंगी, लेकिन कल महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि अमित शाह देश के गृह मंत्री जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं देश का गृह मंत्री हूँ, देश में ऐसे हालात हैं और ख़ास तौर पर उस राज्य में जहाँ पर मेरी सरकार है, मेरे पार्टी की सरकार है, तो हमारा दायित्व है कि हम दूसरे राज्य की जिक्र करे बिना मैं मणिपुर पर पूरा ब्यौरा देना चाहता हूँ। जब हम किसी दिन उनसे चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने एक बात और कहा कि ये एथनिक लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई पहले भी हुई है। 1993 की बात हुई, 94 की बात हुई। उन्होंने कहा कि एक बार 650 लोग लगभग जो हैं, उसके सरकारी आंकड़े भी हैं, एक बार 400 लोग मर चुके हैं और तब सदन में MOS से जवाब दिया था। ये भी बात कही गई है कि तब ना तो प्रधानमंत्री वहां गए थे, सदन में केवल MOS से जवाब दिया था। तो आज जब विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जवाब दें, यानी कि अदिति, कल जब अमित शाह का संबोधन या ये कह लीजिए हस्तक्षेप भाषण जब कल शाम को 5 बजे होने वाला है, तो विपक्ष को दिल थाम कर बैठना होगा, क्योंकि विपक्ष के पास फर्स्ट हाफ रहेगा सवालों को उठाने का, विपक्ष के पास समय रहेगा एक बार फिर से सरकार को घेरने का। और आज और कल को मिला के जब गृह मंत्री जवाब देंगे सदन में हस्तक्षेप भाषण के जरिए, तो फिर मणिपुर के इतिहास का भी जिक्र होगा, यानी कि गर्भ में उसके क्या रहा और अभी वर्तमान में उस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए। बिल्कुल, और ये जिस तरह से आपने समझाया पूर्णिमा बखूबी कि वर्तमान में क्या क्या सरकार ने किया, अभी क्या क्या स्थिति, और ऐसा ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आरोप थे कि पुलिस बढ़ गई है। ये एथनिक लड़ाई में जो जिस जाति का है, जिस समुदाय से आता है, वो भी बढ़ गए। यहाँ तक कि अंदरूनी सोर्सेज की रिपोर्ट तो ये भी है कि अगर मैं किसी एक समाज से आती हूँ और वो समाज को मैंने अपने संभवतः जो ये बात थी कि हथियार छीन लिए हैं, वो दिए भी गए हैं, ऐसे में पुलिस पर भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है, उनको भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। उसके बाद CRPF से लेकर अलग अलग उसकी टुकड़ियां भी भेजी गई हैं सिक्योरिटी के। तो पूरी किस तरह से सीज फायर की है, तो अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, पहले क्या क्या हुआ, और इस सदन के सामने रखा जाएगा। और जो विपक्ष की तरफ से एक एक सवाल अब तक बीते इतने दिनों में मॉनसून सत्र के दौरान सदन नहीं चला, क्योंकि मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर जवाब मांगा जा रहा था, और वही जवाब लेकर कल शाम को 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह दस्तक देंगे हस्तक्षेप भाषण के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति, जानकारी के लिए। अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे।